नमस्कार, मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म। वाराणसी के होटल क्लार्क में गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 का आयोजन हुआ। साहित्य और कला की इस मंच पर देश और विदेश के साथ दुनिया की तमाम सम्मानित शख्सियत मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्घाटन भारत एक्सप्रेस के सीएमडी और एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय जी ने दीप प्रज्वलन करके किया। इसके बाद कार्यक्रम में शामिल हस्तियों ने अपनी अपनी बात रखी। सीएमडी उपेंद्र राय जी ने अपने संबोधन में भारतीय साहित्य को आदिकाल से चली आ रही परंपरा बताया और पृथ्वीराज चौहान के राजकवि चंद बरदाई का उदाहरण देते हुए कहा कि शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि वे राजा को भी निर्णायक कदम उठाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो 1050 से 1400 ईस्वी तक जो है आदिकाल चला, उसके बाद भक्ति काल आया। तो भक्ति काल में मीरा, कबीर, रैदास, सूरदास, तुलसीदास, इन की रचनाओं के बारे में भारत देश का कोई ऐसा व्यक्ति, भारत में रहने वाला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो बहुत अच्छे से न जानता हो। मीरा के भजनों के बारे में या कबीर की जो दोहे हैं उनके बारे में या तुलसीदास की रामचरितमानस हो उसके बारे में। तो 1400 ईस्वी से लेके जो भक्ति काल रहा, करीब करीब मुझे लगता है कि 1400 से लेकर 1700 काल तक ये रहा। अपने संबोधन में एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय जी ने गुरु नानक देव जी के जीवन दर्शन का वर्णन करते हुए एक रोचक प्रसंग भी सुनाया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार सूफियों के एक गांव में गुरु नानक देव जी को पूर्ण गिलास दूध भेजकर संदेश दिया गया कि यहाँ किसी नए व्यक्ति के लिए जगह नहीं। एक सूफियों का गांव था, क्योंकि नानक देव यात्रा करते थे, तो एक सूफियों के गांव में जाके रुके। तो उनका जो शिष्य था मर्दाना उनके साथ ट्रेवल करता था। तो सूफियों के गुरु को पता चला कि नानक आए हैं। तो नानक के स्वागत के लिए सूफियों के गुरु ने एक लबालब पूरा भरा हुआ ग्लास फुल ऑफ द दूध भेजा, फुल ऑफ द ग्लास ऑफ द मिल्क। तो मिल्क भेजा तो पूरा भरा हुआ था, उसमें और कोई जगह नहीं थी। तो नानक देव ने उस दूध को पिया नहीं, ही डिड नॉट ड्रिंक दैट मिल्क। उन्होंने झाड़ी से एक पत्ता तोड़ा, ही जस्ट पिक अ लीफ एंड पुट ऑन द ग्लास। उसका वजन ही क्या, पत्ता तैरने लगा और लाने वाले को बोला कि अपने गुरु को ले जाके दे देना। तो मर्दाना ने कहा कि आपने क्या किया? बोला सूफियों के गुरु ने संदेश भेजा था कि हियर सो मेनी इनलाइटेड पीपल आर स्टेइंग इन दिस विलेज, देयर इज नो प्लेस फॉर यू। आई हैव सेंट अ सिग्नल दैट आई एम नॉट गोइंग एनी प्लेस, so that's why I picked up a leaf and just put on the top of the glass. उसके बाद कहानी बताती है कि सूफियों का गुरु आया और वो नानक देव के चरणों में लेट गया कि इतना अच्छा संदेश और चित्त की ऐसी उपलब्धता और चित्त का ऐसा हल्कापन, मुझे लगा कि कोई ना कोई ऐसी चीज है, समथिंग आई एम मिसिंग। थ्रू दिस योर सिग्नल I felt that I have really enlightened. इससे पहले तो before that I was just going here and there, but I was not enlightened. I was pretending that I am enlightened, but due to this incident, I really enlightened. तो साहित्य का मतलब क्या है? हमें किताब की शिक्षा देना नहीं है, हमें हमारी आत्मा को शिक्षित करना है। एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय जी ने गाजीपुर के साहित्य के योगदान पर बोलते हुए कहा कि इस जिले ने भारतीय साहित्य को डॉक्टर कुबेरनाथ राय, विवेकी राय, डॉक्टर पीएन सिंह और डॉक्टर भोलानाथ गहमरी जैसे अनेक महापुरुष दिए। तो साहित्य की जो सेवा गाजीपुर ने की है, गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल की बात है, तो मैं बताना चाहूंगा कि इन सभी महानुभूतियों से मुझे मिलने का मौका मिला। आई वॉज सो फॉर्चुनेट दैट आई मेट डॉक्टर कुबेरनाथ राय, आई मेट डॉक्टर विवेकी राय, I met Dr. P.N. Singh, I met Dr. Bholanath Gehmari, I read about Vivekananda and Pahari Baba's discourse and communication and relation of yoga and adhyatma, and Swami Ramakrishna Paramahansa sent him that only one person is alive at this
in this country who can teach you about yoga and dhyan, and he all the way came to Gazipur from West Bengal. तो इस तरह से जो यात्रा हुई और विवेकानंद यहाँ पे रहे, जो अध्यात्म और अध्यात्म के प्रचार के इकलौते प्रतिनिधि रहे जिन्होंने अमेरिका तक भारत के अध्यात्म का झंडा फहराया और दुनिया को बताया कि भारत का अध्यात्म क्या है। और मैं आज बताना भी चाहूंगा कि जो हमारा जितना सनातन का साहित्य है वो बहुत ही अनूठा है। देखिए, हिंदू देशों पर, हिंदू देश भारत रहा, इस पर इतने हजार आक्रमण क्यों हुए, उसका एक बड़ा गहरा कारण है। गहरा कारण एक है कि हम इस पृथ्वी को भी पूजते हैं, इस लकड़ी को भी पूजते हैं, उस आसमान को भी पूजते हैं, उस पेड़ को भी पूजते हैं। हम प्रणाम करके आने वाले व्यक्ति के अंदर की आत्मा को प्रणाम करते हैं। यानी हमें सिर्फ झुकना सिखाया हमारी संस्कृति ने, हमारे सनातन धर्म ने, जिसकी लंबाई और गहराई करीब 11,000 सालों की है। बुद्ध और महावीर को थोड़ी बहुत जो आभा मिली वो 7,500 सालों का संस्कार, 7.5 years time they got from the Sanatan, so they learned in a different way. So Jainism and Buddhism is reached at the different level. Rest all of the religions are only stuck about Swarg and Nark. They do not know about what is the moksha. Only one Sanatan and Hindu Dharma, only one Sanatan and Hindu Dharma talks about मोक्ष। और मोक्ष वो है जो देवता भी पाना चाहते हैं। मोक्ष सिर्फ 3 लोगों को मिला ही हुआ है, वो है ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे धर्म में। बाकी जितने धर्म हैं वो बड़े नए नए हैं। सबसे नया धर्म तो सिखिज्म है, लेकिन कमाल का है। उसके बाद कह लीजिए इस्लाम है जो 1400 साल पुराना है। उसके बाद कह लीजिए कि ईसाई धर्म है जो 2500 साल प्लस है, 2.5-3 के बीच है। उसके बाद यहूदी धर्म नियर बाई है। लेकिन इन धर्मों को जो लंबाई और गहराई मिलनी चाहिए वो न मिलने के कारण ये सारे धर्म स्वर्ग नरक की सीढ़ी तक फंस गए, हूरों तक ही जाके फंस गए। लेकिन हिंदू धर्म जो सबको झुकना सिखाता है, सनातन धर्म झुकना सिखाता है, वो इसलिए हो पाया कि इस धर्म को जो लंबाई और गहराई मिली वो बड़ी अद्भुत थी। मैं जब भी पढ़ता हूं अपनी चीजों को तो मुझे लगता है कि सोमनाथ मंदिर को अगर वो लूट के ले गया तैमूर लंग, तो हमारे लोगों को चुंबक के ज्ञान के बारे में, फिजिक्स के बारे में बहुत गहरा ज्ञान पहले से ही था। तभी तो मूर्ति हवा में लटक रही थी। उन लोगों ने ऐसी मूर्ति इजाद की थी, बना दी थी, तब उन्होंने चुंबक और चुंबक के प्रभाव को ढूंढ लिया था। ये फिजिक्स में जो हम पढ़ते हैं, हमें अफसोस होता है कि हमें क्यों नहीं बताया गया कि हमारे लोग हजारों साल पहले फिजिक्स जानते थे, जिन्होंने हजारों साल पहले ऐसी चीजें बना के दे दी थी हमें। भारत एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ भूपेंद्र राय जी ने अपने संबोधन के अंत में जड़ों की ओर लौटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जहां सब कुछ बहुत पक्का हो जाता है वहां आत्मा का विकास रुक जाता है। जीवन में खतरा, अनिश्चितता और चुनौती होनी चाहिए। दुनिया के 8 अरब लोगों में हर व्यक्ति विलक्षण है और उसका अपना तरीका है। दुनिया को देखने का मन जैसा होता है वैसे ही दुनिया दिखाई भी देती है। भगवान ने जो ये दुनिया बनाई है बहुत अच्छा बनाई है, बहुत अलग बनाई है, नए तरह से बनाई है, बहुत 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 प्यारी दुनिया बनाई है। अब होता यह है कि हमारा मन जैसा होता है हम दुनिया को वैसा ही देखते हैं। जब हम खुश होते हैं तो दुनिया बहुत सुंदर लगती है। जब हमारा मन खराब होता है, सब कुछ बाहर वैसा का वैसा ही होता है, लेकिन ये दुनिया हमें खराब लगती है। तो सब कुछ हमारे मन और करने पर निर्भर करता है। तो फिलहाल भारत एक्सप्रेस में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।